हमारे अपने जनपद सिद्धार्थनगर में क्या नाम है? मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। वहाँ की हालत यह है कि प्रिंसिपल साहब जो हो तो गुजरात से आए हैं। हमारे सूबे में कोई प्रिंसिपल मिला नहीं तो गुजरात से वहाँ रख दिए गए। उनका ध्यान दवाओं पर नहीं है और उसको चलाने पर नहीं है, केवल सामान खरीदने पर है और कमीशन खोरी पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस अस्पताल में डॉक्टर बैठते ही नहीं हैं। मैं मंत्री जी अपना अनुभव बताता हूँ। एक दिन मैं जिला अस्पताल में गया, मेरे सर में दर्द था। मैंने पर्चा बनवाया, पर्चा बनवा के लंबी लाइन लगी थी, मैं पीछे खड़ा हो गया। दर्द बढ़ रहा था तो मैं बाएं से घूम के आगे गया तो देखा वार्ड बॉय बैठा है, कंपाउंडर भी नहीं, वो मरीजों को लिख रहा था। तो हमने कहा भाई डॉक्टर साहब कहाँ हैं? कहा साहब वो चले गए। तो हमने कहा कहाँ चले गए? कि अब गए, वो नहीं आएंगे। तो हमने कहा कौन देखेगा? कहा साहब अब आप सोचे। तो मैं प्रिंसिपल पे आप पास गया। प्रिंसिपल साहब वहाँ अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में थे ही नहीं, घर में बैठे थे। मैंने फिर टेलीफोन किया डीएम को, तो डीएम साहब ने टेलीफोन किया प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल ने मुझे टेलीफोन किया कि वो डॉक्टर साहब बाथरूम गए थे। तो हमने कहा भाई जब बाथरूम गए थे तो उनको बताना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कोई डॉक्टर पूरे समय बैठता नहीं है, 12-1 बजे के बाद अपने कहीं क्लिनिक में चले जाते हैं। तो आप वहाँ एक सबसे बड़ी कमी है कि आपका बेहोशी का डॉक्टर नहीं है, इस नाते कोई सर्जरी हो ही नहीं पाती है। तो और सब कुछ है, उसको आप उस पर ध्यान दे दें। एक ऐसा डॉक्टर वहाँ नियुक्त करा ना करें तो कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं कर लें, जो ऑपरेशन के समय आ जाए। हमको प्रिंसिपल ने बताया ऑपरेशन हो ही नहीं पा रहा।